हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी तो मेरे से कल का 12 बज What? चुका है, पर आप लोग टाइटल देख के पता चल ही गया कि हम लोग वाराणसी जाने वाले हैं। तो मैं हो गई हूँ अभी रेडी। रेडी इन सेंस ये नहीं कि मेकअप वेकअप लगा के रेडी, सिंपल रेडी, बिकॉज हमें ट्रैवल करना था। तो ट्रैवल में मेकअप क्या ही करना है यार। तो अब शाम हो चुकी है और हमारे जाने की भी बारी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, मैं फटाफट अब शूज़ पहनने वाली हूँ। बेसिकली हमें जाना बस से, और हमारी बस जो है वो रात में 8:30 बजे के आसपास है। हम और हमें जब लौटते वक्त हमें आना है ट्रेन से। सो क्योंकि जाते वक्त हमें टिकट नहीं मिल पाई ट्रेन की, तो हमें मजबूरन बस से जाना पड़ रहा है। और मैंने शूज़ तो पहन लिया तेज़ बनकर, पर मैं अब मुझे स्लीपर डालना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे शूज़ से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है तो शूज़ से थोड़ा इरिटेशन होता है। तो मैंने फाइनली ये कंफर्टेबल सा स्लीपर पहन लिया है। हर बार की तरह इस बार भी मुझे सबसे पहले रेडी करके बैठा दिया गया, ये बोलकर कि तुम लेट तैयार होती हो। उसके बाद मैं रेडी भी हो गई और मुझे ये अलग सा बैग दिया गया, क्योंकि हमारे ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, बस 2 दिन का ट्रिप है। तो मुझे एक बैग दिया गया और बाकी मुझे लोगों से अलग कर दिया गया, बाकी सबके कपड़े दूसरे बैग में है। ये प्यारा सा बैग बेसिकली ट्रैवल बैग ही है, मैं जहाँ जाती हूँ इसे लेकर के ही जाती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। और अब बारी आ गई है जाने की, शाम भी हो चुका था। और अगर हम ज़्यादा लेट करते तो मैं जा भी नहीं पाती, यहीं पर रह जाती और यहीं पर व्लॉग बना के एंड करना पड़ता। अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा शाम और हमारी जाने की बारी भी आ गई है। सो अब चलते हैं और सीधा मिलते हैं बस पे। अब हम लोग आ गए बस में। ये स्लीपर बस थी, हमारी प्री बुकिंग थी, तो हमें तो सीट्स मिल गई थी। और अब मैं ट्रिप को एंजॉय करूँगी और मैं आपको सीधा मिलूँगी सुबह में। वेलकम गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं वाराणसी, यानी यूपी की धरती पर हम लोग पधार चुके हैं। सो थोड़ी देर में ही हम लोग बस से उतरेंगे, उसके बाद हम लेंगे ऑटो और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा अपना होटल रूम। हमारा होटल रूम भी बुक है ऑलरेडी। सो अब मैं वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट जाकर मिलती हूँ। सो ये हमारा होटल रूम, बेसिकली अभी चेकआउट नहीं हुए थे बहुत सारे रूम, 12 बजे के बाद ही बेसिकली होते हैं। तभी हमें मिला था ये कैजुअल सा रूम, जहाँ पे हमें बस फ्रेश होना था और बस चेंज करने थे। उसके बाद हमें सीधा घाट पर जाना था, यानी गंगा घाट पे गंगा स्नान के लिए। और मैं फ्रेश हो गई थी और मैं ड्रेस भी चेंज कर लिया। मैं वहाँ से, हमारे होटल रूम से लगभग 15 से 20 मिनट पर गंगा घाट है। तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और सीधा आप लोग को जाके वहाँ का सीन दिखाते हैं। सो ये है गंगा का व्यू, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था। फ्रंट साइड पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना अपोजिट साइड जाकर करें, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और ड्रेस वगैरह चेंज करने के काफ़ी सारे जगह भी थे। हम लोगों ने गंगा स्नान किया, हमारी सारी फैमिली ने गंगा स्नान किया और हमारे भाई ने हमें वहाँ पर डायरेक्टली आकर सरप्राइज़ भी किया। और हम लोग गए थे काशी और वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, काफ़ी सारे मंदिर गए। उसके बाद हम लोग इधर अपोजिट साइड मंदिर के आए हुए थे, जिधर से जाने का, बाहर जाने का रास्ता था। तो अभी हम लोग जा रहे थे और पापा हमारा आगे वेट कर रहे थे, क्योंकि वो और भी सारी जगह पहले ही देख रहे थे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। यहाँ से होटल रूम जाने के बाद हम लोगों ने दिन भर थोड़ा आराम किया, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तो आराम किया। उसके बाद शाम हो गई थी और शाम का यहाँ व्यू बड़ा प्यारा था, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी, मतलब फ्रेश वाइब, कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिमाग में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने काशी का फेमस चाट खाया। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा फेमस है, काशी का चाट ज़रूर खाना काशी जाओगे तो मैंने ट्राई किया, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद फिर हम लोग एक ऑटो हम लोगों ने बुक किया, जो कि वहाँ का यही रूल है कि मतलब ऑटो से ही घूमो हर जगह पर। तो हम लोगों ने ऑटो बुक किया और हम लोग गए सबसे पहले बीएचयू का कैंपस। बीएचयू काफ़ी एक फ़ेमस एजुकेशनल प्लेस है, जहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से पढ़ाई करने को आते हैं। और यहाँ का कैंपस लिटरली बहुत बड़ा था, चीज़ें काफ़ी पुरानी थी, पर काफ़ी अच्छे वाइब्स आ रहे थे और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और हम लोग बहुत सारे मंदिरों के भी दर्शन किए। और अब मैं आ गई अपने फेवरेट पार्ट में। सबसे पहले शॉपिंग, मैंने ईयरिंग्स वगैरह ख़रीदा। उसके बाद मैंने किया और भी शॉपिंग, जिसका मैंने क्लिप नहीं ले पाया। उसके बाद शाम हो चुकी थी, 6 बज चुका था और हम लोग आ गए थे गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के बाद हम लोग वापस से होटल रूम गए, क्योंकि हमारे जाने की बारी आ गई थी और हमारा 8:45 में एग्जैक्ट ट्रेन था। तो हम लोग को जो फाइनल रूम मिला था, वहाँ पर हमारा सारा सामान रखा हुआ था। तो हम लोग आ गए थे पैकिंग करने के लिए। और ये क्यूट सा पिंक बैग में हमारे सारे नए कपड़े रखे हुए थे, जो हम लोगों ने शॉपिंग किया था। इसलिए मैंने रूम टूर नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग ऊपर जब शिफ्टिंग कर रहे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हम लोग जब जाने लगे तो मैं आप लोग को टूर दे रही हूँ, ये थोड़ा सा क्लिप। उसके बाद अब मैं हो गई थी रेडी, मस्त ट्राउज़र पहन के, कंफर्टेबल सा कपड़ा। और अब मैं आप लोग को डायरेक्ट मिलूँगी ट्रेन में, बिकॉज़ रास्ते में हमें भी ऑटो भी लेना होगा और सारे बैग्स भी पकड़ने होंगे, साथ में फ़ोन भी पकड़ना होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं आप लोग को अब डायरेक्ट ट्रेन में मिलती हूँ। ओके, सो अब हम लोग आ गए ट्रेन में। बेसिकली मुझे ना ऐसे स्लीपर क्लास ट्रेन ही पसंद होता है, बिकॉज उसमें हम लोग बाहर झाँक सकते हैं, बाहर का व्यू देख सकते हैं। और अभी हमारे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा है एसी क्लास, तो मैं बाहर झाँक नहीं सकती, बस अपना घर से लाया ब्लैंकेट ओढ़कर मस्त सोई हुई। और अब मैं जा रही थी सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह। ओके गाइस, तो अब मेरा हो चुका था गुड मॉर्निंग। हम लोग आ चुके थे दूसरे स्टेशन पे और अभी हमारे घर यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। हमारी पहली ट्रेन ने हमें 3 बजे ही यहाँ सुबह में छोड़ दिया था और दूसरी ट्रेन हमारी 6 बजे थी। स्टेशन में ही हम लोगों ने ब्रश किया और मैं यहाँ पर बिस्किट खा रही थी और बाकी लोग फैमिली वगैरह चाय पी रहे थे। अब हम लोग घर पहुँचने ही वाले, तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी। आई होप ये आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।